हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के बारे में। अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है, तो आइडेंटिटी मीन्स यूजर अकाउंट, प्रोटेक्शन मीन्स आपके यूजर अकाउंट का प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक। तो बेसिकली आइडेंटिटी प्रोटेक्शन टूल आपके यूजर अकाउंट या आपके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है किसी एक्सटर्नल अटैक्स से। और ये जो प्रोटेक्शन का प्रोसीजर है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा जितने भी रिस्क हैं और उन रिस्क को रेमीडिएट करेगा, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड अजूर के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं कि व्हाट इज आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, सो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन इज अ टूल दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश 3 की टास्क। तो पहला टास्क है ऑटोमेट द डिटेक्शन एंड रेमिडिएशन ऑफ द आइडेंटिटी बेस्ड रिस्क। तो उसे रिस्क को डिटेक्ट करना और उसको रेमिडिएट करना या उसको फिक्स करना ऑटोमेटिकली। जब भी ये किसी रिस्क को डिटेक्ट करता है और रेमिडिएट करता है तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा भी जनरेट होता है पोर्टल पे। उस डेटा को स्टडी करके या इन्वेस्टिगेट करके आप उसके बारे में एडिशनल नॉलेज ले सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा जो भी डेटा है उस डेटा को आप किसी थर्ड पार्टी टूल्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर द फर्दर एनालिसिस। ओके, तो इस ऑटोमेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट का यहाँ पर रेफरेंस ले तो हर दिन लगभग 18 बिलियन लॉगिन अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर के जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट्स हैं उन पे 18 बिलियन लॉगिन अटेम्प्ट होते हैं और लगभग 800 मिलियन डिफरेंट अकाउंट पे ये सारे के सारे लॉगिन अटेम्प्ट यहाँ पे होते हैं। लेकिन इन सारे 18 बिलियन लॉगिन अटेम्प्ट में से जो 300 मिलियन लॉगिन अटेम्प्ट हैं वो अटेम्प्ट किए जाते हैं क्रिमिनल एक्टर्स या हैकर्स के थ्रू। अगर हम 2018 के डेटा का यहाँ पर रेफरेंस लें तो 4.6 बिलियन ब्रीच रिप्ले डिटेक्ट हुए थे मई 2018 में। अगर हम पासवर्ड स्प्रे की बात करें तो लगभग 350,000 अटेम्प्ट हुए थे इन अप्रैल 2018 में। फिशिंग की बात करें तो लगभग 23 मिलियन रिस्क इवेंट डिटेक्ट हुए थे मार्च 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस पूरी की पूरी सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले रहा है वो ले रहा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर फ्रॉम योर बिहाफ। सो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन टूल की मदद से माइक्रोसॉफ्ट अजूर आपके आइडेंटिटी को यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के थ्रू बेसिकली हम 3 तरीके की पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। पहली पॉलिसी होती है हमारी यूजर रिस्क पॉलिसी। यूजर रिस्क पॉलिसी मींस लेट्स से किसी यूजर का एक यूजर अकाउंट है, यूजर नेम और पासवर्ड है, और वो जो पासवर्ड है किसी हैकर ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो जनरली हैकर्स की टेंडेंसी ये रहती है कि जब भी वो किसी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेट्स से उनके पास पासवर्ड आ गया आपका यूजर का, तो वो उस इंफॉर्मेशन को डार्क वेब पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, या ब्लैक मार्केट पे ले जाके उसको बेच देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस होती है जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट लीक्ड क्रेडेंशियल सर्विस। तो इस सर्विस की मदद से माइक्रोसॉफ्ट अजूर डिफरेंट सोर्सेस से कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड्स की नॉलेज को कलेक्ट करता है और उन कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड को चेक करता है अगेंस्ट एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट के साथ। अगर कोई भी ऐसा एक यूजर अकाउंट डिटेक्ट होता है जिसका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड से मैच कर रहा हो, उस केस पे आप यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस तरीके के यूजर्स को ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो लॉगिन ना कर पाए। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस तरीके के यूजर्स के लिए पासवर्ड चेंज को यहाँ पे फोर्सफुली अप्लाई कर सकते हैं, यानी जब तक वो अपने पासवर्ड को चेंज ना करें तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पोर्टल पे चल के देखते हैं कि कहाँ पे हम ये प्रोटेक्शन आइडेंटिटी के ऑप्शन को
कॉन्फ़िगर करते हैं और यूजर रिस्क पॉलिसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे साइन इन रिस्क पॉलिसी के बारे में और एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के बारे में। तो आप आ जाइए अपने पोर्टल पे और यहाँ पे टाइप कीजिए आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अज्योर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन नाम से एक सर्विस है, आप इसे क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे आपके पास प्रोटेक्शन के यहाँ पे तीन तरीके हैं। एक है यूजर रिस्क पॉलिसी, साइन इन रिस्क पॉलिसी एंड एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। ठीक है, इन तीन पॉलिसीज के थ्रू आप अपने अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजर रिस्क पॉलिसी के बारे में, आप यूजर रिस्क पॉलिसी पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप असाइनमेंट से यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप ये जो पॉलिसी है सारे यूजर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर यूजर या ग्रुप पे इसे आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किसी इंडिविजुअल यूजर को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑल यूजर्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट के बाद दूसरा ऑप्शन है यूजर रिस्क। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी है, हाई रिस्क, मीडियम एंड अबव, लो एंड अबव। तो आप किस तरीके के रिस्क को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई रिस्क डिटेक्ट होता है उस केस में आप कौन सा एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली दो ऑप्शन है। अगर लेट से कोई रिस्क डिटेक्ट होता है किसी यूजर अकाउंट के अगेंस्ट, तो आप उस यूजर अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके एक्सेस को यहाँ से ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप उस यूजर को अलाउ एक्सेस तो करेंगे बट उसकी एक कंडीशन है कि पहले उसको अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अपना पासवर्ड चेंज करता है तो वो लॉगिन यहाँ पे कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी यूजर रिस्क पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं उसके बाद फाइनली यहाँ पे आइए एनफोर्स पॉलिसी। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, आप इसको जाके यहाँ पे ऑन भी कर सकते हैं। ऑन करते ही आपकी ये जो पॉलिसी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, अगर कोई लीक्ड क्रेडेंशियल यहाँ पे अज्योर की नॉलेज में आता है और आपने भी वही पासवर्ड यहाँ पे सेट किया हुआ है तो आपका जो ये एक्सेस कंट्रोल है वो इमीडिएटली यहाँ पे ट्रिगर होगा और उस केस में जो भी आपने एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है उसके अकॉर्डिंगली या तो यूजर अकाउंट का लॉगिन ब्लॉक हो जाएगा या उसको पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा। सो दूसरी पॉलिसी है साइन इन रिस्क पॉलिसी, यानी साइन इन से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं इस पॉलिसी की मदद से उनको रेमिडिएट किया जा सकता है। तो साइन इन रिस्क क्या हो सकता है, एग्जाम्पल की मदद से समझें तो लेट्स से एक यूजर अभी इंडिया से लॉगिन कर रहा है और 5 मिनट बाद एक लॉगिन अटेम्प्ट यूएस से भी हो रहा है। तो एक तरीके का ये इम्पॉसिबल ट्रैवल है, कोई भी 5 मिनट के अंदर इंडिया से यूएस ट्रैवल नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक रिस्क अलर्ट है। तो इस रिस्क के अगेंस्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्शन लेगा और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की मदद से हम एक्सेस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल है पासवर्ड स्प्रे का। लेट्स से एक कॉमन पासवर्ड की मदद से डिफरेंट अकाउंट पे लॉगिन अटेम्प्ट हो रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाता है पासवर्ड स्प्रे। तो वो भी एक तरीके का साइन इन रिस्क है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्क हैं जो साइन इन से रिलेटेड हुए हैं। तो इस तरीके के रिस्क को अगर हम मिटिगेट यहाँ पे करना चाहते हैं, रेमिडिएट यहाँ पे करना चाहते हैं, तो साइन इन रिस्क पॉलिसी की मदद से हम यहाँ पे इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, चलते हैं हमारे पोर्टल पे। तो आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के अंडर दूसरी जो पॉलिसी है वो है साइन इन रिस्क पॉलिसी। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहली चीज असाइनमेंट, आप ये सारे यूजर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजर या किसी ग्रुप पे इसे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आपकी रिस्क की कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, हाई, मीडियम एंड लो। ओके, तो आप यहाँ से रिस्क कैटेगरी और रिस्क के लेवल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्रोल का। अगर इस तरीके के साइन इन रिस्क यहाँ पे डिटेक्ट होते हैं उस केस पे क्या कंट्रोल एक्सेस यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो या तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं या दूसरा हो सकता है कि आप उस यूजर को फोर्स कर सकते हैं कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रजिस्टर करे और उसके बाद ही वो यूजर अपनी क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉग इन कर सकता है। तो फाइनली आप यहाँ पे जाके इसको एनफोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। जब हम साइन इन रिस्क पॉलिसी की यहाँ पे बात करते हैं तो उस केस में अगर कोई लॉग इन अटेम्प्ट किसी एनोनिमस आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा हो उस केस में भी ये साइन इन रिस्क पॉलिसी आपके यूजर अकाउंट को प्रोटेक्ट करती है, यानी उस यूजर को लॉगिन करने से यहाँ पे रोकती है।
तो एक वेब ब्राउजर होता है जिसका नाम है टॉर। तो टॉर्क बेसिकली क्या है, इस वेब ब्राउजर से अगर आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पे हाइड कर देता है। अगर आप यहाँ पे साइन इन रिस्क पॉलिसी को एनफोर्स करते हैं, लेट्स से मैं असाइनमेंट में जाके एक पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो यूजर अकाउंट है राजन के ए सेलेक्ट। इसके बाद साइन इन रिस्क यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया लो एंड अबव। ओके, इसके बाद कंट्रोल एक्सेस पे जाके मैं बेसिकली अगर कोई भी ऐसा यूजर अकाउंट है जो एनोनिमस आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा हो या कोई भी दूसरा साइन इन रिस्क यहाँ पे डिटेक्ट होता हो, तो उस केस में मैं उस एक्सेस को यहाँ पे ब्लॉक करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। सो क्लिक ऑन डन एंड फाइनली एनफोर्स पॉलिसी पे जाके मैं इसे इनेबल कर लूंगा, देन यू गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव। तो आपकी पॉलिसी यहाँ पे सेव हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो टोर ब्राउजर है आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस ब्राउजर पे आके आप पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन कीजिए, portal.azure.com। तो यहाँ पे ये यूजर अकाउंट पूछ रहा है, तो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके मैं राजन के का जो लॉगिन यूजर आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने टॉर ब्राउजर पे जाके इसे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर लीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करते हैं तो आप एक मैसेज देख सकते हैं, योर साइन इन वॉज ब्लॉक्ड। ये यहाँ पे साइन इन ब्लॉक क्यों है, क्योंकि मैं टॉर ब्राउजर के थ्रू अपने पोर्टल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ और जैसा कि मैंने बोला था कि टॉर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। तो बेसिकली जो अजूर का इनबिल्ट रिस्क डिटेक्शन सिस्टम था वो हमने यहाँ पे इनेबल किया था साइन इन रिस्क पॉलिसी के थ्रू। तो जैसे ही उसने डिटेक्ट किया कि किसी एनोनिमस ओरिजिन से लॉगिन का अटेम्प्ट हो रहा है, तो उस केस में जो एक्सेस कंट्रोलर है उसने उस लॉगिन अटेम्प्ट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अगर आप इसे हटाते हैं इस पॉलिसी को, तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर जाके अगर आप इसे ऑफ कर लीजिए, देन आप यहाँ पे सेव करते तो देखेंगे कि आप टॉर एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे लॉग इन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से साइन इन रिस्क पॉलिसी यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर या ऑल यूजर्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए खुद को रजिस्टर करें। अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर होगा तभी वो लोग लॉग इन यहाँ पे कर सकते हैं अपने यूजर अकाउंट के थ्रू। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे समझा था। तो असाइनमेंट के थ्रू आप यहाँ पे यूजर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायर अज्योर एडी एमएफए रजिस्ट्रेशन एंड एनफोर्स पॉलिसी ऑन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो एमएफए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा अगर कोई भी यूजर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉग इन करना चाहता हो तो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग का कॉर्नर है, यहाँ से आप डिफरेंट रिस्क के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से रिस्क यूजर की लिस्ट अगर आपको पता करनी है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट पे रिस्क यूजर सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि कौन कौन से यूजर आपके यहाँ पे रिस्क पे हैं। तो राजन के जैसा कि अभी हमने एक अटेम्प्ट किया था तो यहाँ पे लिस्टेड हो गया। सिमिलरली रिस्की साइन इन के बाद हम अगर करें, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है आपके डिटेक्शंस की। इसके अलावा रिस्क डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस रिपोर्टिंग सेक्शन से आप रिस्की यूजर, रिस्की साइन इन, रिस्क डिटेक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के थ्रू आप इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी डिटेक्शन के केस में कोई अलर्ट जनरेट हो और किसी मेल आईडी पे जाके डिलीवर हो, तो वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐड कस्टम ईमेल, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप ऐड करके उस पर्टिकुलर यूजर को डिटेक्शन के केस में यहाँ पे अलर्ट भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी लोग फ्री ट्रायल अकाउंट की मदद से ये लैब कर रहे हैं तो उस केस में ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यहाँ पे इनेबल नहीं होगा। जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की सर्विस मिलती है हमें वो प्रीमियम एक्टिव डायरेक्टरी के अंडर मिलती है। तो अगर आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं है
तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आपको 30 डेज का ट्रायल भी प्रोवाइड करता है, तो आपको जाके बस ट्रायल को इनेबल करना है और आप अपनी ये लैब यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।